चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सभी की होली बिल्कुल मज़े से गुजरी होगी। और हम इस चैप्टर आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र है, उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो है आपकी भोजन का जो है वो पाचन होता है, पाचन क्रिया किस प्रकार से होता है, हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है ना, क्या समझना है, सबसे पहले समझिए। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ी जाती है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा तथा पोषण प्राप्त कर सके। पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एक प्रक्रिया है जिसके सहयोग से हम मनुष्य या है ना कह सकते हैं कि जो भी जिस भी प्रकार के भोजन क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, कह सकते हैं उस भोजन को जो है, आहार को जो है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, पाचन तंत्र ही है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर हमारे शरीर को प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब जो है वो देने का काम करता है ना। जितने भी खनिज पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे बॉडी को जो है परिपूर्ण करने का प्रयास करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है, शरीर की वह प्रणाली है, वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा कह सकते हैं भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ी जाती हो ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा तथा पोषण प्राप्त कर सके। या कह सकते हैं पाचन क्रिया में वह भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कह सकते हैं। यानी जिस भी है ना भोजन को, जिस हमारे आहारों को जो है वो क्या करते हैं, पचाने में जो भी है ना हमारे बॉडी के पार्ट जो है काम आते हैं, जो भी पाचन तंत्र में, पाचन प्रक्रियाओं में जो है वो हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र की अगर बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से है ना दो भागों में विभाजित किया गया है। मनुष्य के अंदर जो पाचन प्रक्रियाएं होती है ना, जितने भी कह सकते हैं प्रोसेस होता है, उसको दो भागों में, दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है आहार नल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और दूसरा है मेरे भाई संबंध पाचन है ना ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। दूसरा क्या है, एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम लोग समृद्ध पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। यानी है ना मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में जो है वो विभाजित किया गया है, दो उनकी प्रक्रियाओं को दो रूप में जो है बांटा गया है। पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है वो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नल एवं संबंध पाचन ग्रंथियां, जो है दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। अगर समझे तो आहार नल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर देखें तो मनुष्य या किसी भी केसरुकी जंतु की आहार नल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख्य मौथ यानी से शुरू होती है और गुद्दा अनस में समाप्त हो जाती है ना। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है वो क्या है, एक कह सकते हैं मनुष्य के किसी भी केसरुकी जंतु के आहार नल एक लंबी कुंडलित, इस चीज को समझिएगा, जो लंबी कुंडलित है, जो नलिका है, जो नाल है हमारा, है ना, जो कि मुख से यहाँ से शुरू होती है और एनस तक जो है वो क्या होती है ना पहुंचाने का काम करते हैं, उससे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं। तो मनुष्य के आहार नाल है ना के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत, वोकल कैविटी है ना, ओसोफेगस, अगर बात करें स्टोमच और इंटेस्टाइन, जो है ये सारे जो हो गए मनुष्य के आहार नल के प्रमुख भाग हो गए। ठीक है, अगर बात करें हम लोग है ना, तो क्या हो गया, मनुष्य के आहार नल के प्रमुख भाग की क्या क्या हैं, तो मेरे भाई सबसे पहला तो वोकल कैविटी है, दूसरा ओसोफेगस है, तीसरा स्टोमच है, चौथा इंटेस्टाइन है। यानी हिंदी में अगर बोले तो मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया और आंत हो गया, है ना। ये चार जो है मनुष्य के आहार नल के मुख्य क्या है, अंग हैं। ठीक है ना। तो
देखिए मुख गुहा जो है ना, वोकल कैविटी जो है वो कहाँ से होता है, वो मुख से ही, है ना। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है मुख के पास इस डायग्राम में, यहीं से जो है वो क्या होता है, शुरुआत होता है। और ये जो है ग्रास नली जिसको बोलते हैं, जो लंबा सा आपके, है ना, ये जो आपको नाल दिखाई दे रहा है, ये जो आपके अंदर पाइप जैसा वो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। और ये हो गया स्टोमैच अमाशय जहाँ जाती है। उसके बाद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अंदर होता है आपके पेट के अंदर, है ना। तो आंत में भी जो है वो क्या होता है ना, हमारा जो आहार है वो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो क्या कहलाती है ना, ये आहार नल एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ये सारे पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल के हैं, है ना, जो कि आहार नल एक लंबी कुंडल, है ना, क्या है, कुंडलित नलिका होती है, मतलब लंबी जो है वो एक हमारे शरीर के अंदर एक पाइप की तरह जो है वो सिलेंडर की तरह जो है पाई जाती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नलिका बोलते हैं, जो कि मुख से शुरू होती है और गुद्दा यानी अनस तक जो है वो जाती है। अगर बात करें आगे, है ना, तो क्या है ना, इसके विभिन्न भाग हमने आपको बताया कि मुख, ग्रास, गुहिका, वोकल कैविटी, ओसिफाइगस, स्टोमच और इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 मुख्य भाग जो है ना, क्या हो जाएगा, हो गया आपके। अब अगर बात करें मुख गुहा, वोकल कैविटी को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो वोकल कैविटी को हम लोग समझते हैं, है ना, वोकल कैविटी को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। तो वोकल कैविटी के अंदर जो है मुख गुहा जो है आहार नल का पहला भाग है। यानी जब, है ना, मुख गुहा मतलब जो हमारे वोकल कैविटी है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अपने हाथों से सबसे पहले भोजन को कहाँ रखते हैं, तो अपने मुख के अंदर रखते हैं। क्या रखते हैं, मुख के मुंह में डालते हैं ना मेरे भाई, तो मुख के अंदर। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है हमारे पाचन होने का, भोजन का पचने का, है ना, वो मुख से ही शुरुआत हो जाती है। तो मुख से ही शुरुआत होती है, इसीलिए हम इसको मुख गुहा को आहार नल का पहला भाग बोलते हैं, है ना। क्योंकि जितने भी पाचन प्रक्रियाएं होती है वो मुख गुहा के साथ ही होता है, मुख गुहा के अंदर ही होता है। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं, है ना। क्या होता है, दोनों जबड़ों के बीच में जो है दरार के समान जो आपको भाग दिख रहे हैं वो मौत हो गया, है ना, वो क्या कहता है, मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कही जाती है ना। मुख गुहा के जो ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तालु बोलते हैं, ठीक है। और मनुष्य की मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले होठ होते हैं, है ना। कह रहे बात यहाँ पे बताई जा रही है मेरे भाई कि मुख गुहा जो है वो क्या होता है ना। अगर मुख गुहा को हम लोग बंद करने का, अपने मुख, अपने माउथ को अगर बंद करना चाहें तो अपर और लोअर जो लिप्स है हमारा, इसके माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। अपर और लोअर लिप्स जो है उसको अगर उठाएं तो हमारे मुख गुहा जो है वो खुल जाती है। हम लोग जब भी भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, जनरली देखी जाए, है ना, तो हम अपने लिप्स को उठाते हैं, उसके बाद ही अपने मुंह में डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा में जीभ तथा दांत होती है। ये जो पूरी होल पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, है ना, ये होल पार्ट्स आप जो देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होगा, ये एक प्रकार की मुख गुहा है ना, जो कि अपर और लोअर जबड़े से जो है वो क्या है ना, कह सकते हैं कि ये जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग समझे तो क्या होता है कि मुख गुहा में जीभ तथा दांत होती है ना। हमारे मुंह में क्या होती है, मुंह के बीच बीच में जीभ है भैया, ऊपर जबड़े, निचली जबड़ी जो है उसके अंदर क्या है, दांत भी पाई जाती है। तो सबको पता है, सभी के पास है ना। तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है ना। मुख गुहा की सबसे निचली परत जो है फर्श कह सकते हैं, है ना, उस वहाँ क्या होता है, तो हमारा जीभ होता है ना। क्या होता है, हमारा जीभ होता है, ठीक है। तो इसकी अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है, ठीक है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर, पापिला होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां, टेस्ट वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो जीभ के अंदर जो है ना, क्या होता है, अपर बहुत सारे क्या होता है, छोटे छोटे अंकुर, पैपिलाई होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्वाद वगैरह जो है वो चखने का प्रयास करते हैं, कौन सा
भोजन क्या है, कौन सी चीज़ें खट्टी है, कौन सी तीती है, कौन सा ज़्यादा नमक हो गया है, हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा चीज़ें मीठी है, मिठाई मीठा है क्या है, नहीं है ना। तो ये सारे टेस्ट का जो काम है वो होता है टेस्ट वर्ड्स का, जो कि स्वाद कलियाँ कहलाती है, जो कि जीवा के अंदर ही होता है, जो छोटे छोटे अंकुर पैपिलाई में जो है वो क्या होता है, विभक्त होता है ना। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, है ना, आदि का ज्ञान होता है। कही जा रही है कि, है ना, ये जो आपको स्वाद कलियां होती है जीवा के अंदर, उससे ही हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज का क्या करते हैं, स्वाद जो है वो ले पाते हैं, है ना, टेस्ट का अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो क्या है, खट्टा है, और कौन सी चीजें जो है वो क्या है ना, अपना, है ना, मीठा है, तीखा है ना, क्या है। तो ये सारे काम जो है हमारा क्या है, तो ये छोटे छोटे अंकुर जो होते हैं स्वाद कलियां के अंदर, टेस्ट वर्ड जिसे बोलते हैं, उसी का होता है। ठीक है, अगर आगे बात करें हम लोग, है ना, तो जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का, है ना, अब हम थोड़ा सा आपको डिटेल पे लेके चलेंगे, उससे पहले जो है ना, आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, है ना, डिटेल पे लेके चलेंगे, उससे पूर्व जो है मेरे भाई, है ना, कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, है ना। कहता जीभ का अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पृष्ठभाग से कट के निकट के भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। हमारा जो जीभा है ना, क्या होता है कि जो टेस्ट के बारे में हम लोग आकलन करते हैं कि कौन से पदार्थ जो हम लोग सेवन कर रहे हैं, है ना, कौन से फ्रूट्स, कौन सा फूड हम लोग जो ले रहे हैं, वो कैसा टेस्ट है उसका, खट्टा है, कड़वा है ना, मीठा है, तीखा है ना, तो कहाँ कहाँ क्या क्या किस चीज़ से होता है। तो सबसे पहले जीभ का अग्रभाग जो है ना, जिससे क्या होता है, मीठे स्वाद। जीभ का जो अग्रभाग है, भाग कह सकते हैं, ये अपना जीभ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले पार्ट जो है आपका जीभ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से अपना आपके मुख गुहा के अंदर जो है ये वाले पार्ट जो जीभ का है, तो इसकी जो सबसे अगली भाग जो है ना, वो क्या देखिए, अगर देखी जाए तो ये जो है वो 4 भागों में, 5 भागों में बटी है ना। अगर इसको अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो इस प्रकार से अगर देखी जाए, है ना, अपर पार्ट्स, लोअर पार्ट्स, तो इसमें क्या होता है, हमारे टेस्ट वर्ड्स होता है, क्या होता है, टेस्ट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्या होता है आपको, है ना, तो जो सबसे अगली भाग होती है, अग्र भाग होता है, उसे क्या होता है ना, इस ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है वो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से आपका जो मीठे चीज़ का स्वाद आपको दिखाई, मतलब महसूस होता है कि कोई चीज़ क्या है, मीठा, जो जीभ के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाली पार्ट ना, तो यहाँ से क्या होता है, मीठे चीज़ों का जो है वो क्या होता है ना, टेस्ट आपको मालूम पड़ता है ना। अब अगर बात करें पश्र भाग की, कंठ के निकट, तो ये वाले जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, पीछे वाले जो है प्रश्न, है ना, यानी जीभ के सबसे पिछला जो लोअर पार्ट आपको इस जगह पे आप जो अंदर में होता है, उससे आपको क्या मालूम पड़ता है, तो स्वाद जो है वो कड़वा दिखाई पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है, टेस्ट जो है आप कड़वे, है ना, आप मालूम करते हैं। तब बगल के जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, बगल के जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, है ना, उस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। क्या होता है, खट्टे स्वाद का आभास होता है ना। तो जीवा के अंदर भी क्या टेस्ट वर्ड है ना, जिससे आप किसी भी आहार को, किसी भी पदार्थ को जो है जब आप जीभा पर रखेंगे, तो उसका टेस्ट आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी पदार्थ, कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, कौन सी पदार्थ जो आप आहार स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं, वो खट्टा है, तीखा है ना, मीठा है, क्या है ना, वो जो है जीवा से ही मालूम पड़ता है मेरे भाई। क्या पड़ता है, जीवा से ही मालूम पड़ता है ना। और जो ये जीभ के अंदर जो टेस्ट वर्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो देखिए टेस्ट वर्ड इस प्रकार से होता है ना। ये टेस्ट वर्ड है आपके, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से आपका टेस्ट वर्ड होता है आपके जीवा के अंदर, है ना, टंग के अंदर। ठीक है, अगर बात की जाए तो जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जो जीभ जो है, यही हमारे मुख गुहा से जो है ना, मुख्य आहार नली के सबसे पहले हिस्सा से जो है आहार को, है ना, अपने दांतों के द्वारा जो हम लोग चबाते हैं इसको, तो ये जीभ के माध्यम से ही जो है वो हमारे भोजन को जो है अंदर हमारे, है ना, अगले भागों में लेके जाता है। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है, और मनुष्य की दांत गत दंती
कोडोंट जिसको बोलते हैं ना, द्विवार दंती जिसको डिफाइडोडेंट बोलते हैं, तथा विषम दंत जिसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, है ना, ये प्रकार के होते हैं। तो हम मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के दांतें भी पाई जाती हैं, जैसे पहला गर्तदंती, है ना, जिसको द कोडोंट बोले, है ना, डिफाइडोंट बोले और हेट्रोडोंट बोले। ये जो है ना, मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के जो दांतें हैं उसकी प्रक्रिया है ना, वो है। तो वो दांतों की डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। अब अगर बात करें तो गर्ददंती से तात्पर्य है कि ये जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। जो पहला जो है दिकोण, है ना, ये वाले जो दांतें हैं, है ना, वो कहाँ होता है ना, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये वाली जो है वो कहाँ होता है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो जो सबसे पहला गर्ददंती जो है तात्पर्य है कि जबड़ों की हड्डियों में धंसे होती है ना। क्या होता है, जबड़ों की हड्डियों में जो है वो क्या होती है, धंसी होती है। दूसरी दीवार दंती से तात्पर्य है कि ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, है ना, एक बार टूटते हैं जिसको दूध की दांत बोलते हैं, उसके बाद ये दांत निकलती है। जबकि विषम दंती से तात्पर्य यह है 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, है ना। ये विषम दंती जो है ना, हेटेरोडोक, तो ये जो है अपना क्या है कि ये जो है एक से अधिक प्रकार के होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं विषम दंती होते हैं। तो मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं, है ना। मनुष्य के एक जबड़े में जो है वो क्या होता है, 16 होता है, और दूसरे जबड़े में 16 यानी 32 दांतें होती है। जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे बाईं ओर स्थित होती है, यानी आधे दांत जो है वो क्या है दाईं ओर, आधे दांत जो है वो क्या होता है बाईं ओर होती है। 16 है ना, अपर लोअर दोनों मिला के। तो जबड़े के प्रत्येक और 2 कृतांत इंसीजर्स, 1 रदनक, है ना, कैनाइन, 2 अग्रवर्णक प्रीमोलर तथा 3 है ना चरवर्णक जिसको मोलर्स दांत पाए जाते हैं। और कृंतक इंसीजर सबसे आगे चपटे व धारदार होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करता है। जो मनुष्य के अंदर जो ये सबसे आगे की जो धारदार जो दांतें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं, है ना। और कैनाइन जो है वो नुकीले होते हैं, जो भोजन को फाड़ते हैं, ना। किसी प्रकार की चीजें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ईख वगैरह का क्या करते हैं, है ना, ईख वगैरह चिपते हैं ना हम लोग, तारीफ जैसे हम लोग खाते हैं उसको तोड़ तोड़ कर, तो क्या करता है, किसी चीज को फाड़ने का काम करता है। तो ये वाली जो काम है वो किसका है, कैनाइन का है ना। और प्री मोलर्स का क्या काम है, तो प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो भोजन को पीसने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को बिल्कुल पीसने का काम करता है ना। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इंसीजर्स का क्या काम है। तो भैया सबसे आगे होता है, चपटे व धारदार होता है ना, जो भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। इंसीजर्स जो है वो क्या होता है, सबसे आगे वाली जो होती है दांत हमारे, वो क्या करती है, भोजन को काटने का काम करती है। अगर बात करें रदनक की, जिसको कैनाइन बोलते हैं, इसका क्या काम है, तो भोजन को फाड़ने का काम करता है ना। तीसरी अगर बात करें प्री मोलर्स तथा मोलर्स की, अगर बात करें ये दोनों की क्या फंक्शन है, तो ये भोजन को जो है वो पीसने का काम करता है ना। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य जब बच्चा होता है तो बचपन में भी एक दांत निकलता है जिसको आप दूध की दांत बोलते हो, है ना। उसके बाद जब आप वयस्क हो जाओगे यानी 8-9 साल के हो जाओगे तो क्या होता है, वो दूध के दांत धीरे धीरे एक एक करके वो टूटने लगता है, और फिर जो है आपका मेनली रूप से जो है वो दांत फिर निकलते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में जिनकी संख्या 20 होती है ना, और शैशवावस्था के दांत दूध के दांत जिसको मिल्की टूथ भी हम लोग कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो दांतें होती है वो क्या होती है ना, दूध की दांत जो होती है वो निकलती है ना। उसकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई, उसकी संख्या जो है वो 20 होती है। कितना होता है गुरुजी, तो 20 होता है ना। और ये इसको हम लोग मिल्की टूथ कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं ना। तो अगर दांतों को अगर देखी जाए तो ये समझिए, पहला ये वाला दांत जो है वो क्या है, कैनाइन है। क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
जिसका काम है फाड़ना। ये वाला दांत जो है वो किसी भी कठोर से कठोर चीज़ों को जो है वो क्या करता है, फाड़ सकता है। ये वाले जो दांतें आपको दिख रही है इस टाइप की, है ना, वो क्या है, इंसिजर्स है, जो सबसे फ्रंट में ही होता है। इसका काम ही होता है क्या, किसी चीज़ को जो है क्या करना, तो काटना। और प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो इस प्रकार से चौड़ी होती है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल चौड़ी होती है। हमारे जो दांतें हैं वो क्या है, इस प्रकार से चौड़ी होती है, प्री मोलर्स और मोलर्स, जिसका काम है किसी चीज़ को क्या करना, पीसना, यानी आप भोजन को क्या करना है ना मेरे भाई, तो इसको जो है वो क्या करेगा, पीसने का काम करेगा, है ना। अब अगर बात करें तो क्या समझने का प्रयास करिएगा, है ना। अगर हम बात करें मेरे भाई तो क्या होगा, आगे अगर बात की जाए तो जब वयस्क अवस्था की बात हो रही है, जब आप यूथ हो जाते हो, आप जब बड़े हो जाते हो, तो ये जो दांत निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टूथ, जिसको अस्थाई। जो बचपन में जो दांत निकलता है ना, वो क्या होता है, टूट जाती है, मतलब 8 से 10 से 12 सालों के अंदर में, जिसको हम लोग दूध की दांत, मिल्की टूथ बोलते हैं। और जब टूटने के बाद जो दांत दोबारा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी दांत, परमानेंट टूथ बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टूथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई, परमानेंट टूथ। क्या बोलेंगे, परमानेंट टूथ, है ना। तो वयस्क अवस्था, एक होता है बाल अवस्था जिसको शैशवावस्था बोलते हैं, यहाँ पे क्या निकलती है, दूध की दांत, मिल्की टूथ। एक होता है वयस्क अवस्था, इसको युवा अवस्था बोलते हैं, यहाँ पे जो दांत निकलेगी परमानेंट टूथ निकलेगी, है ना। ये क्या कहलाएगी, परमानेंट टूथ कहलाएगी, स्थायी दांतें, है ना। अब नाम जो है क्या है, जब बच्चों की संख्या, जब दांत बड़े होते हैं तो कितने होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ होता है ना, और उसकी क्या क्या काम होती है, हम उस चीज़ को भी अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखी जाए तो कृतक दांत जो है इंसीजर्स बोलते हैं, कैनाइन बोलेंगे, अगर, है ना, चरवनक दांत जिसको प्री मोलर्स बोल सकते हैं, है ना, दांत जिसको मोलर्स बोल सकते हैं। और टोटल कितने होते हैं, तो ये 4 प्रकार की जो है आपके अंदर जो है वो क्या है, दांतें, आपकी टीथ जो है वो होती है। जब बच्चे होते हो आप तो टीथों की संख्या कितनी होगी, 20। कितने होती है, 20 होती है, जिसमें 8 तो है ऊपर, है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। मतलब इंसीजर्स जो होगी वो उसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी, है ना। जब बच्चे होंगे, दूध का दांत जब निकलता है आपका, तो उसकी संख्या होती है इंसीजर्स के अंदर 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। कैनाइंस जो होगा वो 4 होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है ना। इसमें प्री मोलर्स की अगर बात की जाए तो प्री मोलर्स होता नहीं है बच्चों में, है ना। और मोलर्स की अगर बात की जाए तो ये 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। टोटल बच्चों में जो संख्या होती है वो कितना होता है मेरे भाई, तो ये बल संख्या जो है वो क्या होता है, 20 होता है ना। क्या होता है, 20, 10 ऊपर और 10 नीचे। लेकिन जैसे ही आप वयस्क हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो इसकी संख्या जो है वो क्या होता है, परमानेंट टीथ का जो संख्या है वो बढ़ जाती है ना। 8 जो है इंसीजर्स, 4 कैनाइंस और 4 प्रीमोलर्स, सॉरी 8 जो है वो प्रीमोलर्स और 12 जो है ना वो मोलर्स हो जाते हैं। तो टोटल संख्या कितने, 32, 32 हो जाती है, जिसमें 8 जो इंसीजर्स होता है, 4 ऊपर 4 नीचे आएंगे, है ना। ये वाले जो दांतें हैं ना वो टूटने के बाद, जब कैनाइंस की बात करें तो 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे होती है ना। और जो प्री मोलर जो बच्चों में नहीं होता है वो वयस्कों में होता है, परमानेंट टीथ जब आती है तो होती है, जिसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। लेकिन जब मोलर्स की अगर बात की जाए तो ये जो है 12 होती है ना, ऊपर में 6 और नीचे में 6, यानी कुल संख्या जो है कितनी हो गई, तो कुल संख्या जो है मेरे भाई 32 हो गया, है ना। अब इंसीजर्स का क्या काम है, कैनाइंस का क्या काम है, प्री मोलर्स और मोलर्स का क्या काम है, जनरली अगर देखी जाए तो, है ना। तो हमने अभी बताया आपको कि क्या, तो भैया समझिए इंसीजर्स का क्या काम है, तो इसका काम है किसी भी, है ना, किसी भी पदार्थ को काटना, कटिंग करना, है ना। और बात कर ले कैनाइंस का क्या काम है, तो इसका काम है फाड़ना, टीयरिंग्स करना, है ना। और क्या काम है, तो प्री मोलर्स और मोलर्स का काम था क्या, चबाना। प्री मोलर्स का काम है चबाना, है ना, और मोलर्स का काम है पीसना, ग्राइंडिंग करना, है ना। उसके बाद जो है ये 32 दांतों का क्या काम है, तो भोजन चबाना व पचना, आसान बनाना। यानी भोजन जो आप कर रहे हो, जिस पदार्थ का आप प्रयोग कर रहे हो खाने में, है ना, उसको क्या करता है, वो चिवा चिवा कर जो है यह हमारे आहार नली तक जो है अंदर तक वो क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है जीवा के माध्यम से। और ये हमारे भोजन को जो है ना, वो पाचन करने में महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, ठीक है।
अब अगर देखी जाए, है ना, तो मनुष्य की दांत जब हम लोग समझ रहे हैं तो समझिएगा कि मनुष्य की दांत जो है वो क्या है ना। मनुष्य की दांत के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मनुष्य की दांत जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग जिसको शिखर क्रॉन बोल सकते हैं, दूसरा मध्य भाग ग्रीवा नेक बोल सकते हैं, निचला भाग जड़ जिसको रूट बोल सकते हैं। 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग शिखर क्रॉन, दूसरा ग्रीवा नेक जिसको बोलते हैं, तीसरा जो है निचला भाग जड़ जिसको रूट हम लोग बोलते हैं। तो दांत वह भाग है जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है और शिखर क्रॉन या सिर कहलाता है ना। तो दांत का वह भाग है ना जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर का भाग, शिखर का भाग बोल सकते हैं। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर है ना, हमारे ऊपरी वाली जो पार्ट है, अपर पार्ट्स ऑफ टीथ की बात करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर या क्रॉन बोलते हैं, है ना। अब देखिए जड़ या रूट तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन नेक कहलाता है। यानी ऊपर है ना और नीचे, मतलब ये इंटरनल पार्ट के अंदर, अगर टीथ के अंदर देखोगे है ना, तो जो दांतें पाई जाती है ना उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जिसको जड़ या रूट कहलाते हैं, है ना। तो जो टीथ है हमारा, ये वाली जो आपको टीथ दिखाई दे रहा है, ये वाली जो टीथ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी 3 भाग है। इसको हम लोग 3 प्रकार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, शिखर क्रॉन ग्रीवा नेक और रूट। ठीक है, शिखर क्रॉन है ना, नेक और रूट। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा पल्प कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा पल्प कैविटी। ठीक है, इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन्स होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है ना। डेंटाइन का क्या काम है, दांत का जो अधिकांश भाग उसको क्या करना, तैयार करना, मतलब मजबूती देना, बनाना, है ना। किसी किसी का दांत जब निकलता है टूटने के बाद ना, तो वो दांत को बनाने में जो है वो डेंटाइन का ही मुख्य योगदान होता है ना। अब अगर सोचे, अगर समझने का प्रयास करें, है ना, तो समझिएगा क्या कि यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है ना। ये जो टीथ है, जो ऊपर में सभी कुछ वो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो है वो ये क्या है, ये वाला जो डेंटाइन है ना, वो क्या है, येलो कलर का होता है। क्या होता है ना, ऊपर का जो टीथ जिसको इनामिल बोलते हैं वो आपको वाइट वाइट का होता है। जो भी टीथ है आप देख पा रहे हैं, ये सारे टीथ जो आपके अंदर है, जिसको आप सफाई करते हो, ब्रश करते हो ना, उसको हम लोग इनामिल बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, है ना, तो ये मेन इंटरनल पार्ट जो है वो दांतों की क्या करता है, मरम्मत करता है या दांतों की जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है। ये कैसा होता है, ये वाला डेंटाइन जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो है येलो कलर का है। ठीक है ना। तो दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये वाली जो पार्ट आप जो चमक रहा है, जिसको आप सफाई करते हो, ये इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनामेल। ठीक है, इनामेल्स मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली फार्नेक्स कहलाता है। ठीक है, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली, है ना, फायरिनेक्स। ठीक है, अब अगर देखी जाए, है ना, तो हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आगे देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम लोग मुख गुहा की बात कर रहे हैं, ग्रसनी की बात करें, फायरिनिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्यूलेट, जिसको निगल द्वार, और ट्रैचिया, है ना, जिसको बोलते हैं श्वासन नली, है ना। तो सबसे पहला तो समझिए कि इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार गुलेट जो आहार नल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है, तथा दूसरा कंठ द्वार जो है जिसको ग्लॉटिस जो श्वासन नली ट्रैचिया से में खुलता है ना। तो पहला जो है वो क्या छिद्र का नाम वो है जो वो गुलेट है, और दूसरा ग्लोटिस है जिसका निगल द्वार बोलते हैं, निगलने वाले द्वार बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और तीसरा जो है वो कंठ द्वार है जो श्वास नली ट्रैचिया में जाकर क्या होता है, खुलता है। ठीक है, वो हम आपको आगे डायग्राम में बताएंगे। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एक एपिग्लोटिस, है ना, कहलाते हैं। क्या कहलाती है, एपिग्लोटिस। ठीक है, मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को डंक देती है, जिससे भोजन श्वसन में नहीं जा पाती है ना।
क्या होता है, मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी जो है कंठ द्वार को डंक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। इसका मतलब समझिएगा कि जब भी आप किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं, है ना, तो देखते हैं कि हम किसी पदार्थ को निगल नहीं पाते तुरंत, डाले तो जीभा का काम क्या है, जो आपका टंग है वो जीभ है आपका, इसका क्या काम है, आप जब भी अपने मुख के अंदर जब भोजन किसी पदार्थ को रखोगे तो उसका काम ही है वो आपको अंदर जो है वो क्या करेगा, है ना, आहार नाल में लेके जाने का काम करेगा। लेकिन ये जो है वो क्या है ना, ये इप्लोगोटिस जो है वो यही सब का काम ये है मेरे भाई, समझिएगा कि जब आप भोजन करोगे तो उसको अंदर जाने नहीं देता है जब तक कि ये जो है ना आपकी मुख के अंदर दांतों की क्रियाएं नहीं हो जाती है, आप अपने भोजन को किसी पदार्थ को आप अच्छे से काटते नहीं हो, आप अच्छे से उसको चिबाते नहीं हो, आप अच्छे से उसको पीसते नहीं हो, तब तक जो है जीवा के माध्यम से आपका कोई भी तरल पदार्थ जिसका आप सेवन आप भोजन के रूप में कर रहे हो वो अंदर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, है ना, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें तो समझेंगे कि ग्रास नली बी में ओसोफेगस क्या है ना। जब ये तो मुख गुहा की बात हो गई, हमने अपर पार्ट्स के बारे में बात कर लिया, जो मुंह हो गया है ना, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे अभी कि क्या होता है, किस प्रकार से भोजन जो है ना पचने में, पचाने में सबसे पहले मुख गुहा, मुख का जो है योगदान होता है, हमारे दांतों का योगदान होता है, हमारे जीवा का जो है उसका योगदान होता है। अब अगर बात करें ग्रास नली की तो ओसोफेगस की, तो है ना क्या होगा, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल, है ना, द्वार जिसको गुलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुंचाता है ना। तो मुख गुहा का जो काम है, ये जो आपका ग्रास नली है ना, ये जो आपका ग्रास नली आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है, तो जो आप अपने जितने भी तरल पदार्थ को आप मुंह गुहा के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसको जो है लार के द्वारा जो है वो क्या करता है ना, जीवा के माध्यम से जो है वो नीचे उतारने का काम करता है, और यही जो है ना ग्रास नली वो आपके स्टोमच और इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। ये कहाँ खुलता है, तो ये जो है मेरे भाई अमाशय में खुलेगी। कहाँ खुलेगी, अमाशय में, है ना। इसकी दीवार पेशी तथा है ना संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंत ही तरल संकुचन तथा सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमांकुंचन पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। यानी समझिएगा, जैसे ही भोजन हम लोग करते हैं और मुख गुहा का क्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो खत्म होता है, मतलब हम अपने किसी भी पदार्थ जब चिबाते हैं, है ना, उसको मेन मेन भागों में तोड़ते हैं, पीसते हैं, जो है ना, तो वो हमारे लार की जो मुख में जो लार होती है उसके माध्यम से जो आपकी कोई तरल पदार्थ जो अंदर जाना होता है जीवा की मदद से, है ना, वो ग्रास नली में पहुंचता है। तो ग्रास नली जो है ना वो सबसे पहले क्या होता है, सिकुड़ा होता है। ठीक है, ये जो आपको नहार ग्रास नली आपको जो दिखाई दे रही है ना, वो बिल्कुल सिकुड़ा होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर हमारा लार के माध्यम से कोई भी पदार्थ पहुंचता है ग्रास नली के अंदर, तो जो है ना इसके अंदर से जो है वो फैलाव होना शुरू होता है। क्या होता है, इसके अंदर भी जो है फैलाव होना शुरू होता है, और है ना ये ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेता है कि किस प्रकार से कितने जो है फैलने हैं और कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है ना। जब ग्रास नली फैलती है ना, तो ये जो है वो क्या होता है, लार के माध्यम से जो है ना वो धीरे धीरे वो क्या होता है, नीचे की ओर जो है ना वो मतलब अनाश्रुत। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है ना। ग्रास नली का काम भोजन को पचाना नहीं है, लेकिन इसके अंदर से ही होके गुजरती है ना, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है, सीधा सीधा काम इसका यही है कि ग्रास नली जो है ना मुख गुहा से जब भोजन निकलेगा तो ग्रास नली में प्रवेश करेगा, और ग्रास नली के माध्यम से जो है वो क्या है ना भोजन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा, स्टोमच के अंदर पहुंचेगा, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा।
है ना। तो ये अमाशय से पहले जो ग्रास नली में था, तो ग्रास नली क्या है, एक प्रकार का समझिए कि सिलेंडर है आपके बॉडी के अंदर, एक बड़ा सा पाइप है जहाँ से पानी जैसे निकल के ऊपर चढ़ती है नीचे निकलती है ना, उसी प्रकार से वो क्या है, स्थिर है ना। बस ये थोड़ा सिकुड़ता फैलता है ना, ये मैनेज करता है ऑटोमेटिकली, और इसी के माध्यम से कह सकते हैं हम लोग कि भोजन जो आपके अमाशय तक जो है वो पहुँच पाती है। ठीक है, अगर आप बात करें, है ना, तो अमाशय के अगर बारे में अध्ययन करेंगे तो अमाशय के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो अमाशय क्या, कैसे मदद करता है ना। तो अमाशय जो है मेरे भाई, है ना, वो किस प्रकार से मदद करती है वो देखिए। जब हम स्टोमेज की बात करें, पेट की बात करें, अमाशय की बात करें ना, इंटेस्टाइन की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले अमाशय की बात होगी। और अमाशय की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो मुख्य गुहा से जो भोजन आपकी जो